इस समय मैं मौजूद हूँ भारतीय जनसंचार संस्थान के नज़दीक स्थित धैया ढाबा पर। और बात यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से एलपीजी की किल्लत के कारण यहाँ समोसे बनाना बंद कर दिया गया है, जो कि काफ़ी दुखद बात है यहाँ निवास करने वाले छात्रों के लिए। और इसी के चलते मैं आया था समोसे खाने, लेकिन मुझे अब पराठे खाकर संतोष करना पड़ रहा है। यह समस्या तस्वीर में दिख रहे सिर्फ इस ढाबे की नहीं है, बल्कि एक बड़े वैश्विक संकट का असर है। भारतीय जनसंचार संस्थान के पास स्थित इस ढाबे पर कई दिन से समोसे नहीं बन रहे हैं। और ये बात सिर्फ समोसे की नहीं है। पहली नज़र में यह एक छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह कहीं ज़्यादा बड़ी और गंभीर है। दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर अब भारत के आम जनजीवन तक पहुंचने लगा है। इस संघर्ष के चलते वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे एलपीजी गैस की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड विक्रेता सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा कामकाज इसी गैस पर निर्भर करता है। ढाबे के संचालक का कहना था कि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ बनाना मुश्किल हो गया है। इसका सीधा असर यहाँ आने वाले छात्रों, स्टाफ और आसपास के लोगों पर भी पड़ रहा है, जो रोजमर्रा के खाने के लिए ऐसे ही स्थानों पर निर्भर रहते हैं। खाड़ी युद्ध अब हर एक देश के आम नागरिक की थाली को पर भी असर पड़ रहा है, जिसका ये एक उदाहरण है कि दहिया पर समोसे ना मिलना। और सरकार फैसले नए ले रही है कि 5 किलो वाला सिलेंडर और बाकी चीज़ें, लेकिन ये कब तक सारी जो भी चीज़ें हैं वो पहले की तरह हो पाएंगी। उम्मीद है कि जल्द ही ये सारी चीज़ें फिर उसी प्रक्रिया में ढल जाएंगी, फिर उसी तरीके से चलने लगेंगी और फिर से हम लोगों को दहिया का समोसा, पराठा और ब्रेड रोल मिलने लगेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा संघर्ष अब सीधे तौर पर आम लोगों की थाली तक पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि हालात कब सामान्य होते हैं और लोगों को इस परेशानी से कब राहत मिलती है।